हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। दोस्तों, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। आज के पूरे वीडियो में हम पूरे डीपली ब्रेन के बारे में बताएंगे। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें स्पाइनल कॉर्ड और बाकी के जो भी टॉपिक बचे हैं उसके हम बारे में बताएंगे। ब्रेन मतलब मस्तिष्क जंतुओं के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सभी को हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल तथा कमांड किया जाता है। साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, शरीर का टेम्परेचर, भूख और प्यास तथा बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन को शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो मुख्य काम होता है वो ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार निर्णय आदि को कंट्रोल करना होता है। हमारा ब्रेन सिर में स्थित क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहता है और जो इसका वेट होता है वो करीब करीब 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक होता है। यह मुख्य सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जुड़ा रहता है और सभी ऑर्गन से इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है यहीं पर आता है, जिसको समझना तथा रिस्पॉन्ड करना मस्तिष्क मतलब ब्रेन का काम होता है। दोस्तों, ब्रेन सभी ऋणधारी प्राणियों में पाया जाता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे ब्रेन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों, न्यूरॉन की जो टोटल संख्या होती है वो करीब करीब 1 खरब से भी अधिक होती है। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, सेकंड मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन, तथा जो लास्ट है पश्च मस्तिष्क जिसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट बात करते हैं फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर फोर ब्रेन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम मतलब हिंदी में जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और डेवलप पार्ट है जो 2 हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, जिसको लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। दोनों हेमिस्फीयर्स जिस नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है उसे कॉर्पस कैल्शियम कहते हैं। सेल के जिस लेयर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नर्व सेल्स का बना होता है और भूरे रंग का होता है, इसे ग्रे मैटर कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे का जो पार्ट होता है वो एक्सॉन से बना होता है और यह श्वेत रंग का होता है, जिसे वाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और इसी तरीके से राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब सेरेब्रम का कार्य क्या होता है, तो देखिए मेनली इसके 3 काम होते हैं। सेरेब्रम मानसिक काम जैसे कि सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है। दूसरा, यह हमारे शरीर में प्रेजेंट वॉल्यूटरी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। सेरेब्रम आँख, कान, नाक इत्यादि से आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ग्रहण करता है और इस पर कार्रवाई करने का काम करता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति में सेरेब्रम छोटा होता है उस व्यक्ति का गाइरस तथा सल्कस कम डेवलप होता है और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है, मतलब दिमाग से पैदल होता है। सेकंड, हम बात करते हैं थैलेमस की। तो देखिए, यह ग्रे मैटर से बना हुआ एग शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेरेब्रम के जस्ट नीचे मतलब थोड़ा सा नीचे उसके होता है। थैलेमस उन सेंसरी इम्पल्सेस के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन का काम करता है जो सेरेब्रम को जाती है। दोस्तों, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है। थर्ड, हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए, यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है, मतलब थैलेमस के भी ये नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन उठता है कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस का काम जो होता है, जब भी आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है या फिर घृणा आता है,
किसी पे प्यार आता है, जब आप इमोशन हो जाते हैं, तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। दोस्तों, मिड ब्रेन जो होता है ना, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे मिसेंस कहा जाता है। मिड ब्रेन मेनली 4 बॉडी से मिलकर बना होता है। इन बॉडी को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 बॉडी टेक्टम और नीचे के बॉडी टेगमेंटम कहलाते हैं। दोस्तों, टेक्टम देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तथा टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब हम थर्ड बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हाइंड ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। तो देखिए, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। अगर सेरेबेलम को बेस माने तो सेरेबेलम से यह नीचे की तरफ होता है। इसमें अनेक खांचे बने होते हैं। इसका कार्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं पॉन्स की। तो देखिए, पॉन्स को मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। पॉन्स श्वास को विनिमय करता है। पॉन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की जो मात्रा होती है तथा श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम करती है। थर्ड हम समझते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा को। यह हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो मुख्य काम होता है वो लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, आहार नाल तथा अनेक अनैच्छिक जो कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है जिसको माइलेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, ब्रेन शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की जो क्रिया होती है ना, उसको सामान्य रखने की कोशिश करता है। वह शरीर के जितने भी अंग होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन अलग अलग सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चखकर हमें अपने आसपास होने वाले जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको बताता है और समझाता है। हमारा मस्तिष्क शरीर में होने वाले हर हलचल को कंट्रोल करता है और हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है।